हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रजत और हम बैठे हैं अपनी हुंडई एसेंट के अंदर। पीछे कुछ यार ऐसा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ जिससे मेरी कार हो गई बेकार। जी हाँ, मेरी कार हो गई बेकार। बेसिकली इसको मैंने किसी मिस्त्री को, मैकेनिक को दिया था सर्विस करवाने के लिए, और उसके बाद कुछ उसने ऐसी सर्विस कर दी, कुछ ज़्यादा ही सर्विस कर दी, जिससे कि बेचारी चलनी बंद हो गई। तो मेरे को लगा यार ये इंसिडेंट कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ हुआ होगा कि मैकेनिक ने उसको चीट किया होगा। लेकिन जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, मुझे लगा यार इसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और उसने ऐसा क्या कर दिया, इतना ज़्यादा क्या कर दिया कि मेरी कार चलनी बंद हो गई। मेरी कार बिल्कुल ही बेकार हो गई। तो आज हम बैठे हैं दिसंबर 21 के अंदर, और ये इंसिडेंट है जून जुलाई 2020 का। जैसे कि सबको पता है कि मार्च 2020 के अंदर लॉकडाउन लगा था, और वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 महीने रहा था। तो सबके सब घर पे थे, मैं भी घर पे था। मेरी कार अच्छी खासी चलती कंडीशन की गाड़ी थी, मेरी बहुत अच्छी रनिंग कंडीशन की गाड़ी थी। और 2-3 महीने ये बिल्कुल बंद रही, और उसके बाद भी 1-2 महीने ये रहा कि बिल्कुल ही बंद रही, क्योंकि लोग घर से बाहर निकल नहीं रहे थे, काम इतने ज़्यादा चल नहीं रहे थे। तो ये अप्रॉक्सीमेटली जून जुलाई की बात है कि लोगों के काम स्टार्ट हुए, लोगों के काम चलने स्टार्ट हुए, और लोगों ने घर से बाहर निकलना शुरू किया। इनफैक्ट मैंने भी जून जुलाई से निकलना स्टार्ट किया। अच्छी खासी रनिंग कंडीशन की गाड़ी को मैंने छोड़ा था, और उसके बाद मैंने इसको स्टार्ट किया। तो मुझे फील हुआ यार कि इसको एक बार सर्विस करवा लेनी चाहिए, क्योंकि 2-3 महीने से गाड़ी, 4 महीने से गाड़ी खड़ी हुई है। तो बेटर है कि इसको एक बार सर्विस करवा लेते हैं। तो मैंने अपने एक नोन मैकेनिक के पास इसको सर्विस के लिए दिया। और उस टाइम पे लॉकडाउन जस्ट खुला ही था, लोगों के काम स्टार्ट हुए थे। लोग 4-4 महीने घर पे बैठे हुए थे, 4-5 महीने। तो मैं भी अप्रॉक्सीमेटली 4-4.5 महीने के बाद निकला था, तो मेरे को तो कुछ अर्जेंसी के लिए जाना था। तो मुझे लगा यार मैं इसको पहले एक बार सर्विस के लिए दे जाता हूँ, और नॉन मैकेनिक है, सर्विस करवानी है। सर्विस में ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है। इसके अंदर बेसिकली इंजन ऑयल चेंज होता है, इसके फ़िल्टर्स चेंज होते हैं, एयर फ़िल्टर होता है, ऑयल फ़िल्टर होता है, और कूलेंट डलता है इसके अंदर। बेसिकली मैं कूलेंट हर बार अपनी हर सर्विस के अंदर अपनी गाड़ी के अंदर डलवाता हूँ, और डलवाना भी चाहिए। बहुत महँगी चीज़ नहीं है यार, और इससे आपकी गाड़ी जो है मेंटेन रहती है, ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम नहीं रहती, सही रहती है। तो मैंने छोटे-छोटे काम थे, मैंने कहा यार इसको कि 1 घंटे, 1.5 घंटे में निपट जाएगा, तब तक मैं इवनिंग में आऊँगा, अपनी गाड़ी लेके चला जाऊँगा। नॉर्मल रनिंग कंडीशन की गाड़ी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं गाड़ी लेके चला गया। अब एप्रोक्सिमेटली 3-4 घंटे के बाद मेरे पास फ़ोन आया मैकेनिक का, बोलता है कि सर आपकी गाड़ी की सर्विस तो हो गई है, लेकिन अभी इसके अंदर जो है आपका जो रेडिएटर है उसको क्लीन करवा लीजिए। मैंने कहा क्लीन, मेरे को तो था यार मेरी हुंडई का ओरिजिनल रेडिएटर है, और उसके अंदर मैं हमेशा जो है प्रॉपर इसके अंदर कूलेंट डलवाता हूँ। तो उसने बोला कि सर इसमें ना रस्ट आ गई है, तो इसको एक बार आप क्लीन करवा लीजिए। अब मुझे लगा यार कि हो सकता है कि 3-4 महीने जैसे कि गाड़ी खड़ी रही थी, तो उसकी वजह से इंजन के अंदर रस्ट आ गया होगा। पानी तो होता ही है, कूलेंट के साथ पानी भी हमेशा होता ही है। मुझे लगा उसका थोड़ा बहुत रस्ट आ गया होगा, उसमें खड़ी हुई गाड़ी थी। तो मैंने कहा चल ठीक है यार, कर दे, कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं इसको क्लीन करवाना, बल्कि इससे तो मतलब बेटर है कि वो गाड़ी और ज़्यादा सेफ रहेगी, सही रहेगी। तो मैंने उसको रेडिएटर को भी क्लीन करने के लिए बोल दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि इवनिंग में मैं आया, और देखा मेरी गाड़ी सर्विस हुई हुई थी। तो मैंने जब गाड़ी को चेक किया, तो मुझे फ़ील हुआ यार उसकी जो रेडिएटर की कैप है वो चेंज है। क्योंकि मैंने जैसे बता रहा हूँ कि मैं अपनी गाड़ी खुद सर्विस करवाता हूँ, अपने सामने सर्विस करवाता हूँ। तो मुझे अपनी गाड़ी का हर एक चीज़ का मुझे अच्छे से नॉलेज है कि कौन से पार्ट्स हैं, कौन से नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इस गाड़ी को चलाते हुए। तो हर एक पार्ट को, और मैं सामने करवाता हूँ, तो हर एक पार्ट को मैं बहुत अच्छे से फ़ैमिलियर हूँ हर पार्ट का। तो मेरे को लगा यार ये रेडिएटर कैप तो मेरी नहीं है। अपने मैकेनिक से पूछा यार ये रेडिएटर कैप तो मेरी नहीं लग रही। तो उसने रेडिएटर वाले को फ़ोन किया। बेसिकली रेडिएटर का काम जो है वो अलग करता है, सर्विस वाला नहीं करता। जो आपकी गाड़ी मैकेनिक होगा वो नहीं करेगा, वो एक रेडिएटर वाला अलग से होते हैं, वो करते हैं। तो उसने बोला कि सर आपकी का जो रेडिएटर है वो हमने चेंज कर दिया है, हमने नया रेडिएटर लगा दिया है। तो मुझे ना थोड़ा-सा खटकी चीज़ की यार, मतलब मेरा हुंडई का ओरिजिनल रेडिएटर, और उसको वो कह रहा है कि मैंने चेंज कर दिया। मैंने मैकेनिक को भी बोला, तो उसने बोला सर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेडिएटर है और उसमें प्रॉब्लम आ रही होगी। तो उसने बोला सर सेम कॉस्ट पे हमने जो है चेंज कर दिया है, तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम कॉस्ट ही है, जितने में सर्विस होता है उतने में मैंने नया लगा दिया है। तो मैंने भी, चल मेरे मन में भी एक ह्यूमन टेंडेंसी है यार, कि थोड़ा-सा इंसान के मन में लालच आ जाता है कि यार एक चीज़ को चलते-चलते 12-13 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, तो चेंज करवा लेता हूँ, नई चीज़ मिल गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने उसको बोला चल ठीक है यार, एक बेटरमेंट की तरफ ही हम जा रहे हैं, तो मैंने उसको चेंज करने के लिए एग्री हो गया मैं उस चीज़ के लिए। क्या, गाड़ी लेके मैं घर पे आ गया, गाड़ी चल रही थी, इट वाज़ वर्किंग फाइन, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे मैं बता रहा हूँ सर्विस से पहले भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब खड़ी हुई थी, और जब मैंने उसको लेकर आया तो उसके बाद भी चलती रही, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई।
ये बात है लगभग 3-4 महीने के बाद, मे बी दिसंबर की बात है, ये दिसंबर 2020 की, लास्ट ईयर। इसके अंदर मेरे पास एक सामने चेक इंजन लाइट पे एक आया, इंजन ऑयल की लाइट आ गई। अब मुझे मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था यार कि मैंने अभी इसकी सर्विस करवाई है, ठीक-ठाक गाड़ी, उसके अंदर मैंने इंजन ऑयल डलवाया है सब कुछ, और सब कुछ ठीक करवाया है, और सिंथेटिक इंजन ऑयल मैं डलवाता हूँ इनफैक्ट मैं। ऐसा क्या हो गया कि इसमें इंजन ऑयल की लाइट आ गई? अब आ तो गई थी, तो मैंने अपने मैकेनिक को फ़ोन किया, उसने बोला कि सर हो सकता है कि कई बार जो है वो लीक हो जाता है या फिर कई बार कुछ होता है, तो आप एक काम कीजिए, इसके अंदर 1-2 लीटर इंजन ऑयल लेके आप डाल दीजिए ऊपर से, ताकि गाड़ी सीज़ ना हो। मैंने भी ऊपर से 1-2 लीटर इंजन ऑयल लिया और डाल दिया। अब इसके बाद फिर चलनी शुरू हुई। इन द मीनवाइल आई वाज़ लुकिंग फॉर अ न्यू कार। मैं नई कार की तरफ भी देख रहा था। मेरे माइंड में था कि मुझे लेना है। एक्चुअली आई वाज़ प्लानिंग टू बाय अ न्यू कार, और जनवरी 2021 से मैंने एक बार इसके अंदर नई कार सर्च करना स्टार्ट कर दिया था। अ, मुझे था कि यार 4-5 मही 6 महीने में अच्छे से मैं सर्च करूँगा, और दिवाली के टाइम पे मैं जो है फाइनल इसको जो है गाड़ी की डिलीवरी ले लूँगा, क्योंकि कहीं न कहीं ये भी था कि यार कुछ कार्स के अंदर डिलीवरी के अंदर 6-6 महीने का टाइम था। 6-6 महीने का बुकिंग का टाइम था। तो मुझे था यार कि अपना डिस दिवाली के आस-पास जो है मैं इसको, अगर मुझे डिलीवरी लेनी है तो मुझे मार्च-अप्रैल के आस-पास बुक करवानी पड़ेगी, ताकि मैं इसको डिलीवरी ले लूँ मैं इसकी, दिवाली टाइम पे। ईयर एंड के बेनिफिट्स मिल जाएँगे और दिवाली की का बेनिफिट मिल जाएगा मुझे। तो इन द मीनवाइल मैं देख ही रहा था गाड़ी अपने लिए, कुछ नई गाड़ी सर्च ही कर रहा था। अब साथ-साथ क्या हुआ कि अब ये फ़ेब तक पहुँचते-पहुँचते इसके अंदर फिर से चेक इंजन लाइट आया, और इंजन ऑयल की लाइट जो है वो ब्लिंक करनी शुरू हो गई। अब फिर सरप्राइज़िंग कि यार मतलब अभी मैंने इसके अंदर पीछे सर्विस करवाई है, फिर इसके बाद इसके अंदर इंजन ऑयल की प्रॉब्लम आ गई, इंजन ऑयल खत्म हो गया। अब मैंने इंजन ऑयल दोबारा से डाला ऊपर से, फिर इसके अंदर इंजन ऑयल खत्म हो गया 1 डेढ़ महीने के अंदर, 2 लीटर, तो मतलब प्रॉब्लम तो थी इसके अंदर। मैंने फिर इंजन ऑयल लिया, उसके अंदर डाला उसके अंदर इंजन ऑयल, ताकि एटलीस्ट गाड़ी तो चलनी स्टार्ट हो, गाड़ी तो चले। अब इसके बाद चलानी शुरू की, तो 2-4 दिन के बाद मुझे इसके अंदर ओवरहीटिंग का इश्यू नज़र आया। गाड़ी जो है, घर से निकला था मैं तो लगभग 4-5 किलोमीटर के बाद इसने ओवरहीट हो गई। अब ओवरहीट हो गई तो ख़ैर मैं गाड़ी साइड पे रोकी मैंने। गाड़ी साइड पे रोकने के बाद उसके अंदर मैंने वेट किया घंटा, डेढ़ घंटा। इनफैक्ट आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी ओवरहीट हो जाती है, तो आप लोगों को वेट करना चाहिए। इमीडिएटली उसके अंदर पानी नहीं डालना चाहिए। बेसिकली वो पानी की कमी का इश्यू होता है कि रेडिएटर में पानी कम हो जाता है। तो वो आपको वेट करना चाहिए, इमीडिएटली पानी नहीं डालना चाहिए, वरना एक तो वो गैस बन के बाहर फेंकेगा पानी बहुत ज़्यादा, और आप लोगों को के ऊपर उबलता हुआ पानी, गर्म पानी जो है आप लोगों के ऊपर भी आ सकता है, आपको हर्ट कर सकता है। और सेकेंडरी इसके अंदर जो इंजन के अंदर हेड गैस्केट होती है, वो भी उड़ सकती है। तो बेटर है कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, ताकि गाड़ी थोड़ी ठंडी हो जाए, घंटा, डेढ़ घंटा वेट करना चाहिए। जब गाड़ी ठंडी हो जाए उसके बाद ही उसमें पानी डालना चाहिए। इनफैक्ट मैंने भी वही किया, घंटा, डेढ़ घंटा वेट किया, उसमें पानी डाला। पानी डालने के बाद मैं गाड़ी लेकर गया। हफ्ते के बाद फिर उसके अंदर ओवरहीटिंग का इश्यू आ रहा था। अब तो मेरे को समझ से बाहर था यार कि मतलब ऐसा क्या हो रहा है कि मैं रेडिएटर मैंने इंजन ऑयल डाला, इंजन ऑयल के अंदर इश्यू आ गया। मैंने रेडिएटर क्लीन करवाया था, मैंने रेडिएटर इनफैक्ट चेंज करवाया था, रेडिएटर मेरा नया था। उसके बाद इसके अंदर तो मैंने अपने घर के एक पास में मैकेनिक था, उसको दिखाया। तो उसने मुझे बताया कि सर इसके अंदर हुआ क्या है कि बेसिकली जो आपका इंजन ऑयल है, वो गाड़ी ने इंजन पीना शुरू कर दिया है, गाड़ी ने इंजन उठाना शुरू कर दिया है। बेसिकली क्या होता है कि इंजन के अंदर जो है पिस्टन्स जहाँ पर होते हैं, वहाँ पर एक रिंग डली हुई होती है, जो कि इंजन ऑयल को इंजन से बाहर नहीं आने देती। जब पिस्टन चलता है तो वो इंजन ऑयल को बाहर नहीं आने देती, तो पिस्टन उसको रोक के रखता है। तो उसने मुझे बताया कि सर आपकी गाड़ी के अंदर जो पिस्टन है, जो रिंग है, वो कट गए हैं। तो आपका जो इंजन ऑयल है वो बाहर आना शुरू हो गया है। तो इस वजह से वो इंजन जो है आपका इंजन ऑयल उठा रहा है। तो मेरे लिए सरप्राइजिंग रहा यार कि मतलब मैंने इस बार गाड़ी को छोड़ा उसके पास, तो उसके बाद इतनी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। जबकि मैं हर बार अपने सामने खड़े होके सर्विस करवाता हूँ, कभी ऐसे इश्यू नहीं आया। अब मुझे नहीं पता जेनुइनली ऐसी प्रॉब्लम इंजन के अंदर आनी थी, या वो मैंने उसकी गाड़ी को उसके पास सर्विस के लिए दिया, छोड़ के आया, तो उसके बाद ऐसा इश्यू आया। खैर एनीवेज़ जो होना था वो हुआ। सेकेंडरी मैंने उससे उसके लिए पूछा, जो मेरी गाड़ी ओवरहीट हो रही थी, तो उसने उसके लिए बोला कि सर इसके अंदर क्या है कि जो रेडिएटर लगा हुआ है, वो रेडिएटर खराब हो गया है। मैंने कहा रेडिएटर खराब हो गया? मैंने तो अभी नया रेडिएटर लगवाया था। तो उसने बोला कि सर रेडिएटर का क्या है कि ये चाइनीज़ रेडिएटर है, तो इस वजह से इसमें प्रॉब्लम आ गई है। तो आपको इसको चेंज करवाना पड़ेगा। अब मतलब अब मेरे को समझ नहीं पड़ा यार कि मेरा ओरिजिनल हुंडई का
रेडिएटर, जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इतने सालों से अच्छा खासा चल रहा था, मैं उसके अंदर प्रॉपर कूलेंट डलवा रहा था, हर सर्विस के ऊपर कूलेंट डलवा रहा था, कभी प्रॉब्लम नहीं आई। मैं उसको छोड़ के गया गाड़ी उसके पास, उसने उसका रेडिएटर भी चेंज कर दिया। अब मुझे नहीं पता उसके अंदर उसने गाड़ी के अंदर और क्या पार्ट चेंज किया है या नहीं किए, खैर वो तो भगवान जानता है या फिर वो जानता है, जिसकी वजह से मेरे इंजन के अंदर ही प्रॉब्लम आ गई। खैर अब मैंने उससे पूछा यार इसका एस्टीमेट कितना है, तो उसने मुझे लगभग लगभग 30,000 के आसपास इसने मुझे बताया कि इसका एस्टीमेट जो है 30,000 के आसपास आया है। अब मुझको उसके अंदर वर्थ नहीं लगी कि मैं 30,000 रुपीज स्पेंड करूं एक उस गाड़ी के लिए जिसमें अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल के आसपास बचा है, 1.5 पौने 2 साल बचा है। ये गाड़ी जो है मेरी दिसंबर 2022 के अंदर खत्म हो जाएगी, इसकी 15 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं बैठा था उस टाइम पे फेब और मार्च 2020 के अंदर, तो मुझे नहीं लगा यार कि अब 1 साल मतलब 2 साल से भी कम टाइम बचा था उस गाड़ी के अंदर और मैं उसके अंदर 35,000 लगाऊं, स्पेंड करूं। तो खैर इसको मैंने डिस्पोज ऑफ करने का फैसला ले लिया, इसको मैं डिस्पोज ऑफ कर रहा हूँ इनफैक्ट मैं अब। लेकिन हाँ, मन में हमेशा एक मलाल रहेगा कि अच्छी खासी चलती हुई गाड़ी को, जिसमें कोई इशू नहीं था, मैंने तो जानबूझ के सर्विस करवाई थी या 3-4 महीने से गाड़ी खड़ी हुई है, इसकी मैंने सर्विस करवाई। इनफैक्ट सर्विस में भी मेरे को पता है प्रॉब्लम नहीं थी। मेन हो सकता है कि मैंने जो उसको उसके पास छोड़ा था नॉन मैकेनिक के पास, तो हो सकता है उसने हमें जो चीट किया हो सकता है चीट किया हो, मैं एम नॉट श्योर। लेकिन हाँ, रेडिएटर के मामले में तो था कि उसने मेरा हुंडई का ओरिजिनल रेडिएटर निकाल के उसने जो है चाइनीज रेडिएटर लगाया। तो ये रहा मेरे साथ एक इंसिडेंट जिसकी वजह से मेरी गाड़ी जो है वो हो गई है। तो खैर हो सकता है कि आप लोगों के साथ भी कभी ना कभी ऐसा छोटा मोटा रहा हो सकता है किसी के साथ बड़ा भी रहा हो, लेकिन मेरे साथ तो अब ऐसा इंसिडेंट रहा यार कि जिसके बाद अब मेरी गाड़ी चलने लायक नहीं कंडीशन पे नहीं है। तो मैंने खैर इनफैक्ट उसके बाद एक दूसरी गाड़ी परचेज कर ली है। लेकिन हाँ, ये रहा है कि यार मेरे को गाड़ी इनफैक्ट परचेज करनी थी तो मैंने परचेज कर ली। लेकिन ये रहा कि अगर जैसे ये वाली गाड़ी मेरे पास रहती तो मैं इसको सेकेंडरी गाड़ी की तरह यूज करता, मैं इसको डिस्पोज ऑफ इतनी जल्दी ना करता, जब इसकी 15 ईयर्स कंप्लीट होते मैं तभी इसको डिस्पोज ऑफ करता। लेकिन अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, 30-35 हज़ार रुपए इसके ऊपर लगाने का कोई वर्थ मुझे फील नहीं हुआ, तो मुझे इसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ रहा है। वरना ये मेरी सेकेंडरी गाड़ी की तरह रहती, वाइफ को गाड़ी सिखानी है उसमें काम आता, घर के आसपास छोटे मोटे काम के अंदर यूज होती है तो उसमें काम आती। लेकिन अब ये मेरे को डिस्पोज ऑफ करनी पड़ रही है। खैर एनीवेज, जो होना था वो हो चुका है, इसको डिस्पोज ऑफ कर रहा हूँ मैं। खैर मैंने डिस्पोज ऑफ जो मैं कर रहा हूँ अपनी गाड़ी को, स्क्रैपिंग कर रहा हूँ, स्क्रैप की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो इसके ऊपर ही मैंने बहुत ज्यादा सर्वे किया है मार्केट का, तो इसके अंदर ही बहुत ज्यादा रहता है कि आपको स्क्रैपिंग करनी है आपको अपनी गाड़ी, तो उसके अंदर किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली गवर्नमेंट ने आज के टाइम में एक स्क्रैपिंग पॉलिसी ले आई है, जैसा कि हम सबको ही पता है कि स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई है। तो आपको अब लीगल वे के अंदर ही आपको अपनी गाड़ी को जो है डिस्पोज ऑफ करवाना पड़ता है, आपको स्क्रैपर्स के पास जाना पड़ता है, जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज स्क्रैपर्स है, उन्हीं के थ्रू आप स्क्रैप करवाते हो अपनी गाड़ी। उसके बेनिफिट्स मिलते हैं आपको नई गाड़ी के ऊपर, आपको नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको डिस्काउंट मिलता है, तो उस सब चीज़ों के ऊपर रहता है। लेकिन अगर आपको अब जैसे मेरी केस के अंदर अब मैं गाड़ी ऑलरेडी परचेज कर चुका हूँ और अब मेरे को इसको स्क्रैप करना है, तो मेरे को नई गाड़ी के ऊपर तो कोई डिस्काउंट मिलना ही नहीं है। तो अब इस केस के अंदर भी बाहर भी हम करवा सकते हैं कि बाहर भी हम इसको स्क्रैपर्स को दे सकते हैं, ठीक है। या फिर किसी को नई गाड़ी नहीं लेनी, किसी को सेकंड हैंड गाड़ी परचेज करनी है इसके बाद भी, तो उस केस के अंदर इसको वो डिस्पोज ऑफ कर सकता है मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर ही स्क्रैपर्स बैठे हैं उस चीज के लिए कि आपकी गाड़ी आगे मिसयूज ना हो, आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन ना आए। उस चीज के लिए बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और आपको आपकी गाड़ी के ऊपर बेस्ट वैल्यू फॉर मनी भी मिले। तो इस सब के ऊपर मैंने एक सर्वे किया हुआ है, तो आने वाली वीडियो के अंदर, आने वाले टाइम के अंदर मैं अपनी एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं इस सब चीजों का शो करूंगा कि आपको अपना किस तरीके से आपको देखना पड़ेगा, आपको कैसे अपनी गाड़ी को डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, आपको कैसे अपनी गाड़ी के ऊपर स्क्रैपिंग के अंदर जाना चाहिए, ताकि आपको आपकी गाड़ी की बेस्ट वैल्यू भी मिल सके। आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और सेकेंडरी इसके ऊपर इसका कोई मिसयूज ना हो, ताकि कल को आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन ना आए। और साथ साथ में आने वाले टाइम के अंदर अपनी नई गाड़ी के ऊपर के बारे में बताऊंगा कि मैंने कौन सी नई कार परचेज की है और उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं और उसमें क्या क्या चीजें हैं, वो सब मैं आने वाले टाइम के अंदर बताऊंगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो जल्दी हम मिलते हैं एक अपनी नई वीडियो के साथ में, जिसमें हम इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।